हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान है क्या और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक एक टॉपिक पे विस्तृत जानकारी ली जाएगी। तो भाषा विज्ञान भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, भाष व्यक्त्याम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भारतीय विद्वान पतंजलि ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा, त्यक्त्या वाची वर्णा एतेषां तम इमे व्यक्तवाचः अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में विद्वानों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कांता प्रसाद गुरु, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। बाबूराम सक्सेना, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप भाषा कहते हैं। भोलानाथ तिवारी, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित निकली हुई वह सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण जिसका अध्ययन हो सके। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यापार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये कथन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मंगल देव शास्त्री, भाषा मनुष्य की उस चेतना व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर के अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सुकुमार सेन, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा। विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टियों से भाषा को परिभाषित कर भाषा के 4 तत्वों पर गंभीरता से विचार किया है। भाषा के तत्व। भाषा के तत्व हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ शब्द अर्थात पद। इन 4 तत्वों के आधार पर भाषा की इकाई निम्नलिखित है से प्रकार से की जाती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद अथवा रूप है। काव्यशास्त्रीय आधार पर भी लघुतम इकाई शब्द है या पद है। पद भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि और भाषा की व्याकरणिक योग्यता और लघुतम इकाई पद या रूप है। काव्य शास्त्रीय आधार पर भी लघुतम इकाई शब्द है या पद है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। अब हम जानते हैं भाषा की लघुतम इकाई कौन कौन सी हैं प्रश्न के रूप में। तो ऑप्शन जैसे हो ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, तो उसमें ध्वनि होगा। यदि वर्ण, शब्द, पद, वाक्य होगा तो वर्ण होगा। एक भाषा सार्थक लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि और वर्ण दोनों होगा। जब ध्वनि होगा तो ध्वनि, वर्ण होगा तो वर्ण। और भाषा की सार्थम लघुतम इकाई होगी तो शब्द होगा। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य में भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। अब भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा के अपने गुण अथवा स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। जीवंत भाषा बहता नीर की भांति सदा प्रवाहित रहती है। उसके नैसर्गिक प्रवाह को रोकना व उल्टा मोड़ना उचित नहीं है। भाषा की प्रकृति सरल, सहज, प्रवाहमान, जल की भांति प्रवाहमान। भाषा के रूप। भाषा के विविध रूप होते हैं, बोली या उपभाषा, विभाषा,
अपभ्रष्ट भाषा या मानक भाषा, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा, व्यक्तिगत बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, राष्ट्रभाषा। भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथों में, रणन सिद्धांत प्लेटो, हैज, मैक्स मूलर, संकेत सिद्धांत रूसो, श्रम ध्वनि सिद्धांत न्यारे, इंगित सिद्धांत डॉक्टर रॉय, संपर्क सिद्धांत जी रेवेज, समन्वय सिद्धांत हेनरी स्वीट। अब भाषा की विशेषता। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा आर्जिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, भाषा माध्यम है। विद्वानों में गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या लगभग 3000 के लगभग बताई गई है। लगभग 2,0796। इन्होंने संसार की भाषाओं को 2 भागों में बांटा है। कौन सी भागों में बांटा है? वर्गीकृत किया है। क्या क्या? आकृतिक वर्गमूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। इसे रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक अथवा पदाश्रित के नाम से जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप पदरचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। इस वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित हैं। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और एवं अर्थ तत्व दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर वह वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर यह हिंदी भारोपी भारत यूरोप परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा परिवार भारोपी परिवार है। पहला भाषा परिवार है भारोपी 73%, द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। अब भाषा वंश वृक्ष क्या है, इसको आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कुछ प्रश्न हो तो उस प्रश्न का भी निदान किया जाएगा, पूछ सकते हैं।